मौसम एक बार फिर से मुसीबत बनकर बरस रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। मैदान पर बूंदों ने कहर बरपा रखा है और पहाड़ पर पहली बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम की मनमर्जियां जारी हैं और साथ ही जिंदगी बेबस नजर आ रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रकोप जारी है। यूपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 7 जिलों की ये खबरें देखिए जहां बारिश ने सितम ढाया है। आगरा, जालौन, अलीगढ़, हापुड़, सीतापुर, झांसी, मैनपुरी की इन तस्वीरों में दर्द है। मैनपुरी में तो कच्ची दीवार ढहने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और ग्रामीणों ने 3 मासूम बच्चों को मलबे से बाहर निकालकर बचाया। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बच्ची को मलबे से सही सलामत बाहर निकाला, लेकिन 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। यह था कि बगल की दीवार के बगल में लेटे हुए थे। हाँ। दीवार थी कच्ची, तो वहाँ पे लेटे हुए थे तो दीवार गिर गई पानी बरसने के कारण। हाँ। तो उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कौन कौन? ममता और दिलीप। अच्छा, ये रिश्तेदार? हाँ, बच्चे भी थे। तो बच्चों को जब तक जिन्होंने चिल्लाया तब तक उन्होंने बच्चों को तो निकाल लिया। हाँ। लेकिन जब उन्होंने निकाला तो वो मृत्यु घोषित मिली थी। तो उधर आगरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में पिनाहट इलाके में घर की दीवार गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, बारिश के चलते पुराने किले की दीवारें भी गिर गई। गनीमत बस इतनी रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। आगरा में झमाझम बारिश का आलम यह है कि रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया और जिला अधिकारी को अपनी कार छोड़कर ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ गई, क्योंकि अंडरपास में पानी भरने के कारण डीएम महोदय भी असहाय नजर आए। उधर बारिश के पानी ने मथुरा में व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। ये तस्वीरें फरह के पंडित दीनदयाल सीएचसी की हैं, जहां सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। जल भराव के चलते डॉक्टर्स और मरीजों का बुरा हाल रहा और कई भर्ती मरीजों को बाहर तक निकालना पड़ गया। झांसी में तो बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश में नदी नाले उफनाए हुए हैं। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करने के लिए जाने को मजबूर हैं। उफनाई कुड़ार नदी के बीच से दर्जनों ग्रामीणों का शव यात्रा निकालने का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें मऊरानीपुर तहसील के ढकरवारा गांव की हैं, जहां रोड पर नदी का पानी ओवरफ्लो होने से शमशान घाट का रास्ता बंद है। झांसी में ही टहरौली इलाके में बुधवार को नाले में आए उफान के कारण एक टापू पर लोग फंस गए। सूचना पर प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और टापू पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। मैदान से पहाड़ तक एक ओर बारिश और बाढ़ का सितम है, तो दूसरी ओर केदारपुरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अक्सर सितंबर के महीने में केदारपुरी में बर्फ कम दिखाई देती है, लेकिन इस बार यहाँ बर्फ गिरी है। मौसम के बदलाव के साथ केदारनाथ धाम के आसपास की चोटियों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं बर्फबारी और बारिश से केदारनाथ धाम में ठंड काफी बढ़ गई है। उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने करीब 9 जिलों में रेड अलर्ट भी घोषित किया है। मौसम के इस ऊट पटांगा पर वैज्ञानिक का क्या कहना है, उसे भी सुनते हैं। हल्की मध्यम बारिश तो जो है सभी जगह मिलेगी उत्तराखंड में। साथ ही जो भारी बारिश की चेतावनी है, तो जो कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो जनपद हैं और साथ ही गढ़वाल में जो चमोली, पौड़ी हो गया, देहरादून, हरिद्वार, इनमें कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना, जबकि कहीं कहीं जो अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए जो है रेड कलर की वार्निंग जारी की गई है। फिलहाल तो बारिश और बाढ़ से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही और आसमान से लगातार बरस रही आफत ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो वहीं पर ताजमहल का परिसर भी जलमग्न हो गया है। ताजमहल के सामने पूरा गार्डन पानी से लबालब भर चुका है। ताजमहल के परिसर में पानी भरने से पर्यटकों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। आगरा में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और टांगन नदी उफान पर आ गई है, जिससे कि खीरागढ़ इलाके के
खट्टी कपाड़ा में कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में पुलिस ने कई गांव में पहुंचकर टापू में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पड़ा का इलाका है, खेरागढ़ कस्बे का बाहरी इलाका है, जो कि अत्यधिक बारिश की वजह से उटंगन नदी से जो बहाव आया उसकी वजह से इसके कुछ मकान डूब गए हैं। इनके लिए कस्बे में अग्रवाल धर्मशाला पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मंडी में जो शेड हैं उसमें भी व्यवस्था कर दी गई है और इन लोगों को वहाँ शिफ्ट कराया जा रहा है और इनसे आह्वान भी किया जा रहा है। इनको नंबर भी शेयर किए गए हैं, यदि इनको कोई परेशानी है तो वो पुलिस प्रशासन की मदद ले सकते हैं। गाजियाबाद में बारिश के कारण कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़कों पर गड्ढे होने के कारण बारिश में और भी ज्यादा समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर का दिल कहे जाने वाले गाजियाबाद को यूं तो मेट्रो सिटी भी कहा जाता है, लेकिन चंद घंटों की बारिश में किस कदर मेट्रो सिटी की सड़कें तैरती नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद की ही एक पॉश सोसाइटी के बाहर और आप देख सकते हैं जहां एक और गगनचुंबी इमारतें यहां बनी हुई हैं, वहीं इस इमारतों तक पहुंचने के लिए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए जो वाहन चालक हैं उन्हें किस कदर यहां गड्ढों में और बारिश के पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस कदर यहाँ पानी भरा हुआ है। ये आलम तब है जबकि नगर निगम द्वारा लाख वायदे किए जाते हैं कि बारिश को लेकर तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं, तमाम नाली की और नालों की सफाई कर ली गई है। बावजूद उसके चंद घंटों की बारिश इस बात को खुद ब खुद बयान कर रही है कि नगर निगम द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं वो सिर्फ कागजी होते हैं। यही कारण भी है कि चंद घंटों की बारिश से जहां तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं जगह जगह जलभराव की स्थिति से ये आलम यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो वाहन हैं वो रैंग रैंग कर चल रहे हैं। जो वाहन स्वामी हैं अपने वाहनों को गड्ढों से बचाते हुए चल रहे हैं। गाजियाबाद में जगह जगह इसी तरह की जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। हर बार की तरह नगर निगम दावे करता है, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने ही नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। एटा में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं, तो वहीं बारिश से कच्चे मकान गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। घर गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। जलेसर तहसील क्षेत्र के मनीगढ़ी गांव का मामला है। मथुरा में हो रही लगातार बरसात के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। चौमुहा ब्लॉक के बसई बुजुर्ग गांव में एक मकान की कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार के नीचे कई मवेशी दब गए और 15 मवेशियों की जान भी चली गई। किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कासगंज में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिर गई, जिसमें दबने से चाचा भतीजे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के श्रीनगला गांव का मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारिश के कारण दीवार गिर गई थी, जिसके नीचे कई लोग दब गए। भतीजे यहीं थोड़ मर गए थे। मेरठ में एक चाची खुद से 15 साल छोटे भतीजे पर फिदा हो गई। अवैध संबंधों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन चाची ब्लैकमेलिंग पर आमादा हो गई और बस फिर क्या था, भतीजे ने रच डाली हत्या की साजिश। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 40 साल की चाची, 25 साल का भतीजा। ब्लैकमेलर चाची को भतीजे ने मार डाला। भतीजे से अफेयर और चाची का मर्डर। यूपी के मेरठ जिले में चाची और भतीजे के बीच लव, सेक्स और ब्लैकमेलिंग की कहानी में मर्डर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली 40 साल की चाची का अफेयर उससे 15 साल छोटे भतीजे से चल रहा था।
चाची और भतीजे की इस लव स्टोरी ने उस वक्त खूनी रूप ले लिया जब चाची ने भतीजे को शादी के लिए ब्लैकमेल करते हुए 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। धमकी दी कि इस रिश्ते का खुलासा सबके सामने कर देगी। बस फिर क्या था, भतीजे शोएब ने चाची को ही ठिकाने लगाने का प्लान बना दिया और खेत में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, कल देर शाम थाना लिसाड़ी गेट को एक महिला के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई कि उसके महिला के जो भतीजा है उसने उसका तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा जो भतीजा है शोएब, उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि शोएब और जो उसकी चाची है फरहाना, उनके बीच आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी चाची इसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी, ये शादी नहीं करना चाहता था। कल इसी बात को लेकर कल देर रात इसने अपनी चाची को गला घोंट कर हत्या कर दी। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में रहने वाली 40 साल की फरहाना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस परेशान थी कि आखिर ये महिला कहां चली गई। पुलिस ने शक के आधार पर शोएब से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस दौरान शोएब ने सच बोल दिया। लाश बरामदगी के लिए शोएब को थाना इंचोली क्षेत्र के उसी गन्ने के खेत में ले जाया गया, जहां पर उसने पुलिस कर्मी की गन छीनकर फायरिंग कर डाली और भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से शोएब घायल हो गया और ब्लैकमेलर चाची के मर्डर केस का खुलासा हो गया। शव की बरामदगी एवं जो तमंचा जिससे उसने अगवा किया था, उसके लिए इसे इंचौली के पास जमालपुर गांव में लेके जाया गया, जहां पर शव पुलिस को महिला का शव बरामद हुआ। तभी वहां पे जो जिसने तमंचा फेंक रखा था, शोएब ने उस तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसमें महिला के शव के पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। लव, सेक्स और ब्लैकमेलिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। कई बार नासमझी में उठाए गए कदम कभी न खत्म होने वाली परेशानी बन जाते हैं और उनका अंजाम अंत ही होता है। मेरठ में चाची और भतीजे की इस कहानी का क्लाइमेक्स भी ऐसा ही था। फिलहाल आरोपी भतीजा सलाखों के पीछे है। मेरठ में ब्लैकमेलर चाची के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपने ही भतीजे के साथ अवैध संबंधों में चाची ब्लैकमेलिंग कर रही थी, शादी का दबाव बना रही थी, साथ ही 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी, जिस पर भतीजे ने उसको मौत का घाट उतारने की प्लानिंग कर डाली और फिर गन्ने के खेत में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस ने जब इस घटना का खुलासा किया तो आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और फिर पैर में गोली लगने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके अस्पताल भेज दिया गया है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। रामपुर में कलयुग की द्रौपदी। आप चौंक गए होंगे, लेकिन एक पति के शर्मनाक करतूत ने इस कहानी की याद फिर से दिला दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शौहर की शर्मनाक करतूत। जुए की लत ने शौहर को बिगाड़ा। जमीन, ज्वेलरी और जोरू भी हरा। रामपुर में कलयुगी पति की लत ने उसे ऐसा बना दिया कि सब कुछ लुटा बैठा। जुए और शराब की लत में ये शख्स एक के बाद एक सब कुछ खोता गया और उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस शख्स ने अपनी पत्नी का हाल भी द्रौपदी जैसा कर दिया। जुए में जमीन और बीवी के जेवर हार गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। पत्नी पर दबाव डालता था कि दोस्तों के साथ भी संबंध बनाए, लेकिन पत्नी पुलिस के पास पहुंच गई और मदद की गुहार लगा रही है। ये जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं और 12 बीघे जमीन भी जुआ में हार गए थे ये, और मेरी चीज़ इतना जेवर था वो भी हार गए थे। और फिर मुझे भी इन्होंने जुआ के मतलब उस पर नगदासी थी वो भी इन्होंने हार ली। फिर मुझे भी दोस्तों ने दाव पे लगा दिया, मतलब कि ये अब तुम इसे मतलब इससे लगाऊंगा मैं। मामला रामपुर के थाना शाहबाद इलाके का है। यहाँ रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए रामपुर एसपी को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप है कि जुए की लत में पड़कर उसके पति ने पहले 12 बीघा जमीन और उसके जेवर बेच डाले। इतने पर ही वह नहीं माना,
जुए की लत में ऐसा अंधा हो गया कि अपने दोस्तों के साथ अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। महिला 3 बच्चों की मां है और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। पति मारता पीटता है और इज्जत से भी खिलवाड़ कराता है। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जन सुनवाई के दौरान एक महिला आई थी और उसके द्वारा ये एप्लीकेशन दिया गया था। उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, सारी संपत्ति जुए में हार चुका है, इसके साथ साथ जमीन भी बेच रहा है और उसके द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। इस संबंध में आवेदिका के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर थाना शाहबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। साथ ही साथ इसमें विवेचना प्रचलित है और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कलयुग की द्रौपदी की ये कहानी सुनकर हर कोई दंग है। लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर कैसे एक पति इतना जालिम हो सकता है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर। यूपी में अवैध धर्मांतरण का मामला इन दिनों फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है 16 आरोपियों को लखनऊ में एनआईए एटीएस कोर्ट से सजा का ऐलान होना। इस मामले में मौलाना उमर गौतम और साथी कलीम सिद्दीकी का नाम खूब सुर्खियों में था, क्योंकि अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने में ये सबसे आगे थे। नफरत और डर की आड़ में ये लोग अवैध धर्मांतरण करा रहे थे और निशाने पर थी गरीब हिंदू महिलाएं और दिव्यांग लोग। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो लोगों को जहन्नुम का दिखाते थे डर, डर दिखाकर कराते थे धर्मांतरण। देश विरोधियों को उम्र कैद की सजा। वो नफरत फैलाते थे, लोगों को बरगलाते थे, धर्म विशेष से जुड़े लोगों को टारगेट करते थे, उन्हें अपने ही देश के खिलाफ भड़काया करते थे। धार्मिक उन्माद, विद्वेष और नफरत फैलाना इनका मकसद था। इसी मकसद की आड़ में अवैध धर्मांतरण करवा रहे थे। बुधवार को लखनऊ की एनआईए और एटीएस कोर्ट ने 16 आरोपियों को सजा सुनाई। तो हर ओर इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि आखिर इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। अदालत ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है उनमें मास्टरमाइंड है मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी। अदालत ने 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 4 अन्य अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। यूपी पुलिस के मुखिया भी अदालत के फैसले के बाद कह रहे हैं कि अब सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया है। आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। जब हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसी तरह की बातें उठाई गई थी और जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई है तो सभी की जबान पे ताला लगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। हाथरस केस में इसी तरह से किया गया। फैक्चुअल रिपोर्ट है कि रेप नहीं हुए। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के आरोपियों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया था। 20 जून 2021 को लखनऊ में एटीएस ने इस केस की एफआईआर दर्ज कराई। धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड मौलाना उमर गौतम, जो फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के पंथुआ गांव का रहने वाला है। करीब 40 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। पिता के निधन के बाद मौलाना उमर गौतम जब वापस अपने गांव लौटा तो उसका हुलिया देखकर लोगों को शक हुआ। बढ़ी हुई दाढ़ी और हुलिया देखकर लोग, आखिर कैसे एक शख्स इतना बदल गया जिसका नाम श्याम प्रताप था, उसका हुलिया इतना अलग कैसे? पत्नी और बच्चे पहले ही छोड़ गए थे और मौलाना उमर ने दूसरी शादी कर ली। दादा के लड़के थे, पहले तो यहीं पढ़ते थे। हाँ। धीरे धीरे करके और फिर चले गए पंतनगर। वहीं से इनका पता नहीं कैसे क्या हुआ, तब से कोई न ज़्यादा मतलब है न कुछ हुआ है।
यहाँ तो जात नहीं है, तो इसलिए उनसे कोई परिवारों को मतलब नहीं रखा था। यहाँ बहुत कमाना जाना था। यहाँ कतो 3 साल 2 साल में कतो फतेहपुर आए तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए आते थे, अब तुरंत दो आता। आरोपियों ने साजिश के तहत लोगों में नफरत फैलाई और देशव्यापी अवैध धर्मांतरण गिरोह चला रहे। इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए हैं। अवैध धर्मांतरण के लिए इन्हें विदेशों से हवाला के जरिए रकम भेजी जा रही है। ये गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, दिव्यांगों को बहला फुसलाकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ये गिरोह धर्म विशेष के लोगों को मौत के बाद की दुनिया में जहन्नुम की आग जैसे अवधारणाओं का हवाला देकर डराया करता था। देश में शरिया आधारित सरकार की व्यवस्था कायम करना चाहते थे। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 4 लोगों को 10-10 साल की सजा का ऐलान किया। 4 लोगों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। क्या आप बता सकते हैं प्रमुख लोग कौन कौन है जिनको उम्र कैद की सजा? जिनमें उम्र कैद की सजा इनको सुनाई गई है उसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं, उमर गौतम हैं और उमर गौतम साहब हैं, धीरज गोविंद जगताप हैं, सरफराज अली जाफरी हैं और अन्य लोग हैं, वो उन सब लोगों को सुनाई गई। और जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई? उसमें राहुल भोला मन्नू यादव हैं और इसके अलावा राहुल भोला मन्नू यादव और सलीम है और कुणाल अशोक चौधरी हैं। देश विरोधी गतिविधियां और इंटरनेशनल कनेक्शन ये साबित करता है कि आखिर कैसे ये गिरोह काम कर रहा है। लक्ष्य और काम करने का तरीका बताता है कि गिरोह कितना खतरनाक है। फिलहाल इनकी जगह अब सलाखों के पीछे है।